हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर साइंस घटना चक्र सीरीज और इसको कंटिन्यू करते हुए हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन एंड नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा डील करेगा डिसीजेज एंड ट्रीटमेंट से। एंड अब तक की डिस्कशन में हमने प्लांट फिजियोलॉजी तक के चैप्टर्स को कवर कर लिया है। ये सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। यू कैन गो थ्रू ऑन दी चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट के थ्रू जो है कि ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साइंस घटना चक्र में, जिसमें हमने बायोलॉजी के और कुछ 3-4 वीडियो फिजिक्स के हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अब हमने इंडियन इकोनॉमी भी स्टार्ट कर दी है चैनल पे, तो इंडियन इकोनॉमी भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ 3 वीडियोस इसमें मैं अपडेट कर चुका हूँ, तो आप चैनल पे जाके सारी प्लेलिस्ट कर सकते हैं। ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, पॉलिटी है, एंड ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो विदाउट फर्दर डिले ये डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। और देखिए इटसेल्फ ये चैप्टर जो है कि हमारा काफ़ी बड़ा चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही देखिए क्वेश्चंस है, ऑल्दो स्टैटिक नेचर के हैं, बट ये आपके काफ़ी फैक्चुअल और इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है। एक जो है कि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आने के, तो इसको जो है कि बहुत ही स्मूथली कवर किया जाएगा। अब ये चैप्टर डील करता है डिसीज और उसके ट्रीटमेंट से। मीन्स बेसिकली अगर साइंस में देखें तो जो हेल्थ वाला टॉपिक होता है, हमारा हेल्थ वाला टॉपिक, वो इससे जो है कि डील करता है। यहाँ पे कोई भी डिसीज होंगी उससे ट्रीटमेंट में, मतलब उससे रिलेटेड कोई वैक्सीन है, ठीक, उससे रिलेटेड कोई भी अलग से जैसे दवाइयाँ हैं या कुछ मेडिसिन है, वो यहाँ पे जो है कि बेसिकली डील करता है। और इस चैप्टर को समझने के लिए आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए कौन सी, जो हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा था, विटामिन एंड न्यूट्रिशन वाला। तो ये सब आपको थोड़ा पता रहना चाहिए। मीन्स आपको यहाँ पे एक तरह से जो जिम वाले भैया ज्ञान देते हैं, या जिम में जो है कि आप देखते हैं जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आपकी न्यूट्रिएंट डाइट क्या रहनी चाहिए। ठीक, न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिएंट डाइट का मतलब आपके बॉडी में जो जितने भी न्यूट्रिशन है उनको कैसे आपको लेना है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक, हेल्दी रहने के लिए, डिसीज़ से बचने के लिए। ये सब अल्टीमेट चीज़ें हैं, मीन्स लिंक्ड है। अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, यहाँ पे आपको प्रोटीन हो गया, जितनी भी एसेंशियल और जो है कि आपके माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, आपके विटामिन्स हो गए। मैंने आपको विटामिन्स वाले चैप्टर में सोचिए याद कराया था कि यहाँ पे क्या होते हैं, जो फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक, एक जो है कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल के लिए मैंने आपको याद कराया था कौन से, ADKE है। तो इसको जो है कि किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। जैसे ड्यूक होता है तो डेक याद कर लीजिए, या जो है कि कीड़ा याद कर लीजिए, की KEDA। तो ये सब फाइट सॉल्युबल हैं, मीन्स विटामिन A, D, K, E। वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, विटामिन बी है आपका, ठीक है, बी में भी आपके B1, B2, B3, B6, B12, इन सब के नाम आपको याद रहने चाहिए। विटामिन सी है। तो ये सब नॉलेज आपको रहनी चाहिए कि इसके डिफिशियंसी से क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब यहाँ पे अल्टीमेटली चीज़ें जो है कि यहाँ पे लिंक्ड है और यूज़ हो सकती हैं। तो ये सब नॉलेज आपको पिछली रिवाइज रहनी चाहिए, इसीलिए ये चैप्टर यहाँ पे था और मैंने आपको ये अच्छे से कराया है। देन देखें तो इसमें पहले आप वायरल डिसीज़ पढ़ेंगे, जो ऑल दो वायरस की वजह से टेक प्लेस करती है। फिर बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरियल डिसीज़ होती हैं। फिर फंगस की वजह से जो फंजी होती हैं, फंगल डिसीज़ होती हैं। अदर पैरासाइटरी डिसीज़ हो गई, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, डिफिशियंसी एंड नॉन कंटेजिनियस डिसीज़ हो गई, और मेन प्लांट डिसीजेज है। तो इतने चैप्टर्स में डिवाइडेड है। मीन्स ये हमारी जो यूनिट 9 है, यूनिट 9 डिसीज एंड ट्रीटमेंट, इतने सब चैप्टर्स में डिवाइड है। तो इसको 1 बाय 1 करेंगे, और जो भी जो है बेसिक नॉलेज लगेगी उसको हम पढ़ते हुए अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ये सब प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं चैनल पे, पूरा भर भर के कंटेंट है अपनी यूपीपीएससी और रिवीजन करने के लिए। यूपीपीएससी के लिए सफिशिएंट है, अदर स्टेट पीसीएस हो गया, बीपीएससी, इन सब में ये यूज़ किया जा सकता है। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इसके नोट्स और पीडीएफ मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कराते रहता हूँ सेशन के आफ्टर, तो वहाँ से ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले आइए जो है कि स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर वायरल डिसीज़ में। और इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो पहले वो थोड़ा पढ़ेंगे, फिर जो है कि इसको कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा आपको ये नोट्स वोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक्स अबाउट दी वायरल डिसीज़। तो यहाँ पे इससे जो है कि पढ़ने से पहले पहली चीज़ क्या पढ़ेंगे आप, पहला चीज़ ध्यान में रखते हुए करेंगे क्या, ये क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़, ये टॉपिक पढ़िए पहले। क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ये डिजीज़ कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग, मतलब डिसीज़ तो बहुत टाइप की है, बट इसका ओवरऑल क्लासिफिकेशन भी जान लेते हैं, थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जो है कि मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। ये क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, तो इसके लिए आप भी जो है कि नोटिंग कर सकते हैं। ठीक, ये नोट्स ऐसे आपको मिल जाएंगे, अभी आप ध्यान से सुन भी सकते हैं। तो देखिए पहला जो है कि ड्यूरेशन के बेसिस पे देखते हैं। ड्यूरेशन के बेसिस पे, कि ड्यूरेशन के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन के बेसिस पे अगर करना है तो पहला मिलेगा आपको एक्यूट और दूसरा क्रोनिक। अब ये एक्यूट और क्रोनिक क्या होता है इसको समझ लेंगे। एक्यूट का मतलब हो गया जो सडनली आ जाए, क्या, सडनली आ जाए, जैसे आपका बोन फ्रैक्चर हो गया, मीन्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सडनली हो जाए, ठीक, सडनली इम्पैक्ट हो
आपको जो है कि इसका कोई अंदाजा ना हो, जैसे बोन फ्रैक्चर हो गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये एक्यूट डिसीज है, मीन्स ये आपका रिकवर भी हो जाएगा। बोन फ्रैक्चर है तो बोन फ्रैक्चर रिकवर भी हो जाता है, या सर पे कहीं चोट लगी, किसी ने मार दिया, घुसा मार दिया, या कुछ भी हो गया, एक्यूट मतलब अचानक से सडन इम्पैक्ट डाले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट डिसीज कहते हैं। किसी के घुसा मारने से वैसे चोट नहीं लगती, पर मान लीजिए इंटरनल इंजरी होगी तो उसकी वजह से कोई डिसीज हो सकती है। दैट्स वाई इट्स कम्स अंडर द एक्यूट कैटेगरी। तो एक्यूट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म। और यू कैन से इट इज़ काइंड ऑफ द हेरिडेटरी, ये जो है कि थोड़ा हेरिडेटरी रहता है। ये हेरिडेटरी क्यों रहता है, जैसे आपको किसी लोग को जैसे अब बीपी की समस्या हो गई या फैटी लीवर हो गया, तो ये सब हमारा किस में आता है, क्रोनिक डिसीज में आता है। ये सब जो है कि क्या है, क्रोनिक डिसीज है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। देन इसके बाद जो है कि सेकंड हमारा जो है कि आता है क्या, सेकंड लिखेंगे यहाँ पे, आउटब्रेक, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द आउटब्रेक। अभी आउटब्रेक क्या होता है, अभी मैं समझा देता हूँ। सिंपल सा, आपको इस चैप्टर के एंड में भी देखने को मिलेगा। ये 3 तरीके के आउटब्रेक्स होते हैं। मीन्स अभी तो आपने सुना होगा, कोरोना वायरस आया था, कोविड क्या था, एक जो है कि पेंडेमिक था, मीन्स वो ओवरऑल दी वर्ड आया था। मीन्स ये डिसीज होती है एंडेमिक, ठीक। एक होती है एपिडेमिक, और तीसरी होती है पेंडेमिक, ठीक। अब इनके मतलब क्या होते हैं, एंडेमिक का मतलब होता है जो एंड ना हो, मीन्स दो डिसीज विच डू नॉट एंड। ये मतलब अगर ये कोई हमारा अपना प्यारा सा अगर भारत बनाऊं, ये हमारा जो है कि प्यारा सा जो है कि भारत है, ठीक। थोड़ा रफली है गाइस, तो ये हमारा अगर प्यारा सा भारत है, तो मान लीजिए इस जगह पे, यहाँ पे जानिए, यहाँ पे कोई डिसीज है, ठीक, यहाँ पे कोई डिसीज है, और ये हमेशा यहाँ अवेलेबल रहती है। मीन्स यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिसीज जो है, पर्टिकुलर डिसीज अवेलेबल ऑल टाइम, पर्टिकुलर डिसीज डू नॉट एंड, तो उसे हम लोग जो है कि एंडेमिक डिसीज बोल देते हैं। मतलब ये खत्म नहीं होगी, इस टाइप की डिसीज को एंडेमिक बोलते हैं। देन एपिडेमिक आता है। एपिडेमिक का मतलब हो गया पर्टिकुलर रीजन में, मीन्स जो है कि यहाँ पे जो है कि कहीं भी ये एंडेमिक नहीं होगा। अब कोई भी डिसीज जो है कि पर्टिकुलर जो है कि रीजन में ही हो, मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा रफ लिएगा इस, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर रीजन में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कोई डिसीज पर्टिकुलरली है, या केरला के लोगों को जो है कि कुछ डिसीज मीन्स कॉमनली है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्टिकुलर रीजन में जो हो उसे हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। और पेंडेमिक विच कम्स एंड जो है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड हो, ऑल ओवर वर्ल्ड, और थोड़ा इसका ड्रास्टिक इम्पैक्ट हो, तो इसे हम लोग पेंडेमिक कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और मैं इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, डेफिनेशन। एंडेमिक का मतलब हो गया डिसीज ऑफ द कंडीशन रेगुलरली फाउंड अमंग द पर्टिकुलर पीपल, और सर्टेन एरिया में हमेशा मिलेगी। एपिडेमिक का मतलब हो गया ये रैपिड स्प्रेड होता है डिसीज का लार्ज नंबर ऑफ द पीपल इन द गिवन पॉपुलेशन विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एपिडेमिक जो महामारी होती है, जैसे कोलोरा था, है ना, कोलेरा था, ये सब क्या है, महामारी थी, डायरिया था, ये सब जैसे कि पहले आता था रैट की वजह से जो है कि डिसीज आती थी, तो वो एपिडेमिक कराता था। पेंडेमिक ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज रहता है जो स्प्रेड करता है अक्रॉस द लार्ज रीजन, फॉर इंस्टेंस होल कंट्री में और मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में जो है कि फैलता है, तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल योर कोविड-19 जो है कि कोरोना वायरस था, वो हमारा पेंडेमिक था। तो आई होप ये दो बेसिस आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये ड्यूरेशन के बेसिस पे, आउटब्रेक के बेसिस पे, ये हमारे डिसीज के कुछ क्लासिफिकेशन हो गए। देन थर्ड वन इज दी, आपका तीसरा जो है कि आता है क्या, तीसरा क्लासिफिकेशन जो है, मैं नाम दूंगा उसको जो है कि मीडियम। किस मीडियम से, या मीडियम माध्यम, मतलब किस मीडियम से, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मीडियम, किस मीडियम से वो फैल रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिसीज देखने को मिलेंगे, ठीक, मीडियम के बेसिस पे। चेंज द कलर, यहाँ पे जो है कि आपको मीडियम के बेसिस पे गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारी डिसीज देखने को मिलेंगी। तो मीडियम के बेसिस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक होता है एयरबॉर्न डिसीज। अब जैसे कोविड-19 क्या था, एक काइंड ऑफ द एयरबॉर्न डिसीज था। मतलब कहीं भी स्नीजिंग कर दिया आपने, स्नीज छींक दिया, ठीक, तो जो है कि क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा। एयरबॉर्न मतलब सराउंडिंग में छोटे छोटे पार्टिकल्स घूम रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे सराउंडिंग में छोटे छोटे पार्टिकल्स घूम रहे हैं, और वो जो है कि आपके नोजल से, यहाँ पे नेजल पावर से जो है कि आपके ग्रैप्स जा रहे हैं, और ये चीज़ कॉज कर रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एयरबॉर्न डिसीज कहते हैं। देन वाटरबॉर्न डिसीज जो पानी से होती हैं, जैसे देखें तो कुछ सर्टेन मॉस्किटोज हो गए, या जो है कि आपके कुछ छोटे छोटे जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, ये हमारे वाटर बॉर्न डिसीज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया के मच्छर हो गए, इन सब के आई थिंक ये सब वाटर बॉर्न में आ जाएंगे, समझ जाएंगे। जो भी वाटर बॉर्न होते हैं, मतलब पानी की वजह से जो भी बैक्टीरिया ये सब डिसीज है, उनको वाटर बॉर्न डिसीज कहते हैं। देन होता है वेक्टर बॉर्न, ठीक, वेक्टर बॉर्न डिसीज। अब ये दो टाइप से होते हैं। वेक्टर बॉर्न किसी इंसेक्ट की वजह से कॉज करे। अब इंसेक्ट क्योंकि मेनली इसमें जो है कि आपके कौन से आते हैं, मॉस्किटोज आते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, ये सब हो गया, ये हमारे मॉस्किटोज जो है कि ये इंसेक्ट्स के हैं।
और दूसरा एनिमल, जैसे ये फ्लूज जो हो गए, जितने भी फ्लूज टाइप होते हैं आपके फ्लू, जैसे जैसा बर्ड फ्लू कहते हैं या स्वाइन फ्लू कहते हैं, तो इनके वजह से तो इसे वेक्टर बॉर्न डिसीज कहते हैं। देन आपका नेक्स्ट इसमें आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। यहाँ पे क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, लाइक वाइज योर जो है कि कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी होती है, इसका आपके माइंड में एग्जांपल तुरंत आ जाता है, तुरंत ये जो HIV हो गया या एड्स हो गया, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ये घातक डिसीज है, वन ऑफ दी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। तो ये हमारी क्या आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इसके है प्रोपोगेशन ऑफ द मीडियम, मीडियम के क्लासिफिकेशन पर 3 आपने पढ़ लिया। देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, ड्यूरेशन के बेसिस पे, एक्यूट और क्रॉनिक, आउटब्रेक के बेसिस पे, एपिडेमिक, पेंडेमिक और जो है कि एंडेमिक, ये 3 पढ़ा। मीडियम के बेसिस पे एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, वेक्टरबॉर्न और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इतनी सारी डिसीज के क्लासिफिकेशन हो गए इन सब के बेसिस पे। नाउ नेक्स्ट वन इज दी योर, हमारा जो है कि नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर मैं दूं, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैं नाम देता हूँ योर क्या, सॉरी, यहाँ पे कॉसेटिव एजेंट की वजह से, मीन जो है कि पॉजिटिव कॉज करने वाले, कॉसेटिव प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी यहाँ पे, आई हो इसको समझ गए हो, कॉज करने वाले मतलब जो कॉज करने वाले कॉसेटिव एजेंट्स हैं, उनके वजह से अगर ये डिसीज हो रही है, तो उनके बेसिस पे देखें तो हमारे 2 तरह से ये प्रोपोगेट करती हैं। वो 2 तरीके से कौन से हो सकते हैं, आपका हो सकता है ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। कौन सी, कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, ठीक, कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस इससे कॉज हो सकते हैं। और दूसरा कौन सा, नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, ठीक, ये हमारे कॉज करते हैं किससे, कॉज करने वाले एजेंट से, नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, ठीक। अब इसमें देखिए नॉन कम्युनिकेबल तो 2 ही तरीके के होते हैं, मीन्स यहाँ पे आपको जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, क्योंकि इसमें नॉन कम्युनिकेशन है, ये जेनेटिकली आपके जो है कि DNA में फीड हो गया आएगा, तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। देन कोई डिफिशियंसी हो गई किसी न्यूट्रिशन की, ठीक, जैसे विटामिन B की डिफिशियंसी हो जाए या A की हो जाए, कलर ब्लाइंडनेस जिससे आता है, तो ये सब हमारे डिफिशियंसी की वजह से होते हैं, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो गए। कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस हो गए, ये आप कैसे, जैसे किसी वायरस से, अब जैसे ये पहला चैप्टर है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये मैंने क्यों बताया है। देखिए अब इतना क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज समझने से आपको एक चीज समझ में आएगा, जो वायरल डिसीज हो रही है वायरस से, वो कौन से एजेंट से होता है, ये हमारे कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है। कम्युनिकेबल इन्फेक्शन में भी पॉजिटिव है, ठीक, कॉज एजेंट से है, इनमें से इन सब टाइप में से नहीं है, तो ये चीज आपको अब क्लियर हो रही होगी। देन यहाँ पे हमारे वायरस हो गए, ठीक, आपके कम्युनिकेबल में बैक्टीरिया आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे, फंजी आ जाएगा, ठीक, जो ये रैसेस वैसेस पड़ जाते हैं हमारे, जो आप देखेंगे इचिंग, जो रिंगार्ड या ऐसे जो है कि कुल जो है कि रिंगार्ड बन जाते हैं, जिसकी वजह से रैसेस और इचिंग होने लगती है, तो फंजी फंजी की वजह से ही होता है, फंगस होता है वो। देन आपको और क्या देखने को मिलेगा, प्रोटोजोआ देखने को मिलेगा। पैरासिटिक जितनी डिसीज हो गई पैरासाइट की वजह से, ये और जूनोटिक डिसीज हो गई, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, आपके कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस में आते हैं। तो आई होप ये याद रखेंगे। बाकी एक जो है कि लास्ट ऐसे ही आपका जो है कि जनरल क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, लास्ट आप एक जो है कि क्लासीफाई कर सकते हैं, कॉज क्या है उसका, कॉज ऑफ डिसीज, मतलब आजकल जो है कि हेल्थ, अभी मैं इसके बाद जो है कि एक डेफिनेशन बताऊंगा हेल्थ की, तो ये कॉज ऑफ डिसीज का कहना क्या है, इसको जो है कि बेसिकली अगर आप समझे, तो कॉज ऑफ डिसीज को हम कह सकते हैं, आपका कोई इंजरी हो जाए, चोट वोट लग जाए, जैसे मैंने घूसा मार दिया या कुछ हो गया, एक जो है कि एक स्लैप कर दिया, उसकी वजह से इंटरनली इंजरी हो गई, एक पंच मार दिया तो उसकी वजह से इंटरनली इंजरी हो गई, तो आई होप इससे समझ गए होंगे, इंजरी की वजह से हो जाए, या जो है कि आपका कोई इमोशनल फैक्टर है, ठीक, आप जिसकी वजह से एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, ये सब हो गया। टॉक्सिसिटी, ये सब जेंजी टर्म्स है, टॉक्सिसिटी मीन्स आपके अंदर जान रहे हैं आजकल जो है कि आप एक ऐसी एज में हैं जहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, आप देखिए फॉल इन लव होते हैं, तो काइंड ऑफ उससे जो है कि रिलेट करके टॉक्सिसिटी समझ सकते हैं, मतलब जीवन में दुखी दुख, ये वाली जो धारणा होती है, दुख पीड़ा दर्द, वो चीज़ हो जाती है। बाकी तो बाकी यहाँ पे डिफिशियंसी और बाकी कॉज की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो गई या चीज़ें हो गई, तो इसके वजह से भी डिसीज हो जाती है। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिसीज, में आपकी मेंटल हेल्थ आती है, इसमें आपकी इमोशनल हेल्थ मैंने बता दिया, इसमें मेंटल हेल्थ आती है, एंड अदर फैक्टर्स हो गए। तो ये सब है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक डेफिनेशन आप जो है कि विड्रॉ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या, हेल्थ की एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो हेल्थ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट इमोशनल, इट इज ए स्टेट ऑफ व्हाट, कंप्लीट इमोशनल, मेंटल and emotional, mental, physical and social well-being, social
वेल बीइंग एंड not merely not merely absence of disease, not merely absence of disease मीन्स मतलब क्या है, हेल्थ का मतलब क्या है, आप एक ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे कंप्लीट इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग हो। ये वर्ड याद रखिएगा, ये जो है वेलबींग है, ये वेलबींग, आप स्वस्थ हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और सोशली, ना कि खाली नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो हमारी हेल्थ जो है कि ओवरऑल आज के डेट में सही मानी जाती है। तो ये हमारा एक बेसिक सा डेफिनेशन हो गया, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर के बारे में। अब आते हैं अपने इस चैप्टर के पहले जो है कि एक्सपेक्ट पे, जो क्या है वायरल डिसीजेज। अब ये वायरल डिसीजेज पढ़ते हैं। देखिए पहली डेफिनेशन तो यही पढ़ लीजिए कि डेफिनेशन क्या है, वायरल डिसीज आर मेड ऑफ द वायरसेस, माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स होते हैं दैट कैन बी प्रोड्यूस ओनली इनसाइड ए लिविंग होस्ट, किसी लिविंग होस्ट के अंदर ही जो है कि ये पैदा होते हैं, इसको हम वायरस कहते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो वायरस है, वायरस क्या है, ये कहीं क्लासिफिकेशन नहीं है। जो हमने पढ़ा था कौन सा, विटेकर का, जो है कि पहले जब क्लास में विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, याद है कि नहीं। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसका कोई जिक्र नहीं है। वायरस जो है कि इज नॉट क्लासिफाइड इनटू दी विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, इसका कोई भी जिक्र नहीं है। हाँ, ये याद रखना है। लाइकवाइज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विटेकर के देयर इज नो मेंशन ऑफ ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस एंड वायरॉइड। अभी इसके डिफरेंस समझाऊंगा, वायरस एंड ये वायरॉइड क्या होता है, एंड सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक लिचेंस। तो इनका जो है कि कोई भी क्लासिफिकेशन हमें विटेकर के ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखने को नहीं मिलता है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी और ये आपको डेफिनेशन पता चला होगा। डेफिनेशन क्या है, वायरल डिसीज जो है कि वायरस से कॉज होता है, जो माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन एजेंट है, दैट कैन बी ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड ए लिविंग होस्ट। अभी ये सब जो है क्लियर होगा, आगे और अच्छे से कराऊंगा। नेचर क्या होते हैं, ए सेलुलर रहते हैं, नॉन सेलुलर और ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं। वायरस जो है कि कैसे होते हैं, एयर सेलुलर, नॉन सेलुलर कह सकते हैं, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं। ये जो है कि आइदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए इनमें से एक में ही प्रेजेंट रहेंगे, नेवर बोथ, ये दोनों में नहीं होते हैं। साइज जो है कि देखेंगे इतने नैनोमीटर का होता है। ट्रीटमेंट होता है, एंटीबायोटिक्स इनफेक्टिव होती है तो एंटीवायरल ड्रग्स और वैक्सीन आर यूज फॉर द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट। तो क्या, एंटीबायोटिक अगर इन्फेक्टिव है तो एंटीवायरल ड्रग्स और वैक्सीन यूज होते हैं इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। ठीक, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और वायरस के बारे में जानेंगे। तो कुछ टाइप्स होते हैं इसके। ठीक, इसके टाइप्स मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए टाइप्स लिखे हुए हैं। तो टाइप्स ऑफ द वायरस में देखेंगे, रेस्पिरेटरी हो गया, जैसे इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, मिसल्स, ये रेस्पिरेटरी हो गया। मॉस्किटो बॉर्न हो गए, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज एनसीफेलिटिस हो गया, जीका हो गया, येलो वायरस हो गया, ये मॉस्किटो बॉर्न है। तो याद रखिए मॉस्किटो बॉर्न कौन कौन से होते हैं वायरस। ठीक, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जापानीज एनसीफेलिटिस हो गया, जीका हो गया, येलो फीवर हो गया, ये सब क्या है मॉस्किटो से। वाटर बॉर्न देखिए तो जो आपका हेपेटाइटिस ए हो गया, ठीक, ई हो गया, रोटा वायरस हो गए। ब्लड बॉर्न देखें तो हेपेटाइटिस बी है, सी है, एचआईवी एंड एड्स है। देन चाइल्डहुड बॉर्न डिसीज देखिए, चिकन पॉक्स हो गया, मिलेस, मम्प्स, रुबेला, इसी को MMR बोलते हैं और ये वैक्सीन भी इसकी अवेलेबल है, आगे टेबल में दिखाऊंगा। एनिमल बाइट की वजह से तो रेबीज भी एक टाइप का वायरस है जो आपके बॉडी में एंटर कर जाता है। तो यहाँ पे आपको सर्टेन वाटर ऑफ फियर हो जाता है, ये सब चीज़ें जो कि कॉज होती है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ द वायरस डिसीजेस है। अगर टाइप्स ऑफ वायरस की बात करूँ, ये क्या है, टाइप्स ऑफ क्या है, यहाँ नोटिस करना है, ये वायरल डिसीज है। अगर मैं आपको कहूँ व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ वायरस, अगर वायरस के टाइप की बात करूं तो देखिए वायरस ऑफ द टाइप्स में आपको देखने को मिलेंगे, पहला एक देखने को मिलेगा हेलिकल शेप का। ठीक, कैसा मिलेगा, हेलिकल शेप। अभी हेलिकल शेप वायरस कैसे होते हैं, यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके से गोल गोल देखने को मिलेंगे, मतलब ये सर्टेन स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। अगर देखें तो ये अगर इस तरीके से आपको गोले में देखने को मिलेंगे, तो ये हमारे क्या होते हैं, हेलिकल शेप ऑफ दी वायरस होते हैं। ठीक, हेलिकल शेप, ये गोले गोले होते हैं। ये कहाँ पाया गया था, आपके टोबैको। ठीक, हेलिकल शेप कहाँ देखने को मिला था, अभी ऊपर इनके साइंटिस्ट के नाम भी बताऊंगा, वो नोट्स में है। इनको देखने को मिला था इसे टोबैको मोएसिक वायरस। ठीक, ये टोबैको में देखने को मिला था, हेलिकल शेप के होते हैं। देन दूसरा आपको देखने को मिलता है कौन सा, पॉलीहाइड्रल शेप में। अब ये पॉलीहाइड्रल शेप कैसा होता है, मैं अभी स्ट्रक्चर बना कर बता देता हूँ।
पॉलीहाइड्रल वायरस होता है। पॉलीहाइड्रल वायरस का मतलब हो गया आपको कुछ इस तरीके से जो शेप होता है, ये पेंटागोनियल शेप होते हैं, ठीक, इस तरीके से जो शेप देखने को मिलेगा। अब ये ऐसे ऐसे आपके अटैच रहेंगे, ठीक। टोटल स्ट्रक्चर बताऊं तो कुछ यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ये देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा गलत बन रहा है मुझे पता है, हल्का सा ज्यूम करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। ये ट्रायंगल शेप में इस तरीके से, मतलब ये भी आपको ऐसे है और यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर एनक्लोज होते हुए दिख जाएगा, ठीक। ये पॉलीहेड्रल शेप होता है और ये आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हर जगह दिखेंगे। और इसी में जो है कि बीच में आपके क्या प्रेजेंट रहता है, आपका डीएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक। यहाँ पे बीच में आपको जो है कि डीएनए देखने को मिलेगा। मैं रेड कलर से बना देता हूँ। ये जो है कि देखने को मिलेगा क्या, इसका डीएनए देखने को मिलेगा। इसी को जो है कि ये जो गोल गोल है इसको क्या बोलते हैं, इसको कैप्सोमियर बोलते हैं, ठीक। और ये जो अटैचमेंट वाली लाइंस होंगी इनको क्या बोलते हैं, ग्लाइसोप्रोटीन बोलते हैं, ग्लाइसोप्रोटीन। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। और ये कहाँ देखने को मिलता है, ये हमारे एंडीनो वायरस में देखने को मिलता है, एंडीनो वायरस में देखने को मिलता है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। और बाकी इसमें ये क्या चीज़ है, इसको मार्क कर लेंगे, ये आरएनए है, ठीक। हमारा जो है कि हेलिकल में डीएनए नहीं आरएनए देखने को मिलता है, ठीक। और यहाँ पे क्या क्या होते हैं, जो ये स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे भी गोले गोले हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, कैप्सियोमीर बोलते हैं, कैप्सियोमीर ऑफ कैप्सिड। ये सब ऊपर जो है कि टर्म है, ये आपको अभी देखने को मिलेंगे और समझा दूंगा मैं इन्हें। देन स्पेरिकल शेप है, स्पेरिकल शेप का मतलब क्या हो गया, देन आपको जो है कि कैसे आएंगे, यहाँ पे स्पेरिकल वायरस देखने को मिलेंगे। स्पेरिकल वायरस कौन से होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होते हैं, ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, इन्फ्लुएंजा वायरस ये स्पेरिकल शेप में होते हैं। स्पेरिकल शेप गाइस सर्कल होता है, ठीक है। अब इसमें स्पाइक्स निकली होंगी, वायरस तो जान रहे हैं, तो वायरस में स्पाइक्स तो होती हैं, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा, स्पाइक्स हो गए। और इंटरनली देखें तो इसके इंटरनली स्ट्रक्चर में देखें तो इंटरनली आपको दिख जाएगा क्या, इसमें आपका आरएनए दिख जाएगा, ठीक। आरएनए, ठीक। इसी में जो है कि आरएनए के साथ आपको कैप्सिड दिख जाएगा इसका, है ना। और ये जो पॉइंटर्स निकले होंगे ये क्या होंगे, आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, ठीक। ये स्ट्रक्चर जो है कि क्या होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे। ये लेबलिंग याद रखेंगे आप। और एक इसकी मेम्ब्रेन भी, स्पेरिकल वाले में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, कौन सी, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन एनवलप रहेगा, इसका इसका मेम्ब्रेन एनवलप रहेगा। फिर उसके बाद जो है कि आपको एक सबसे बड़ा जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कौन सा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये मैंने काफ़ी बार आपको बना के दिखाया है। जैसे बैक्टीरियोफेज जो होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। ये दिखते कैसे हैं, लेट मी ड्रॉ यू, अगर मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया होगा। ये कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे और इनके ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा। फिर ये इसके जो है पैर निकले होंगे, इस तरीके से आपको कुछ डायग्राम मैंने पहले भी बना के दिखाया होगा, ठीक। तो ये होते हैं क्या, हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वायरस होते हैं, यही आपके अटैक करते हैं। तो ये आपको देखेंगे, तो ये जो पोर्शन होता है बीच वाला, इसको जो है कि टेल सीथ कहते हैं, ठीक। और ये टेल फाइबर्स होते हैं, टेल फाइबर CH है, TH है, ठीक। टेल फाइबर्स होते हैं। बाकी इसमें आपको ये ऊपर वाला पोर्शन जो है कि इसका क्या कहलाता है, ये पूरा ऊपर वाला पोर्शन ये कहलाता है आपका हेड। और इसी में आपका प्रेजेंट होता है अंदर, जो है रेड कलर से बना देता हूँ, इसी के अंदर प्रेजेंट होगा डीएनए, ठीक। और ये चीज़ याद रखिएगा, वायरस में हमेशा या तो डीएनए प्रेजेंट रहेगा या तो आरएनए प्रेजेंट रहेगा। तो अब तक 3-4 चीज़ें आपने समझ ली। क्या क्या समझ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज समझा, किस किस के बेसिस पे, आपके ड्यूरेशन के बेसिस पे, आउटब्रेक, मीडियम, कॉजिव एजेंट की वजह से, और कॉज ऑफ डिसीज क्या है। फिर मैंने बताया कि व्हाट इज वायरस, वायरस के बाद आपको समझा दिया टाइप ऑफ वायरल डिसीज, ठीक। ये याद रखना कि रेस्पिरेटरी, मॉस्किटो, वाटरबॉर्न, ये क्या है, कौन कौन सी डिसीज है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बने हैं और इन्हीं की वैक्सीन याद करनी है। तो ये सब जो एक टेबल आपको याद रहना चाहिए। देन इसके बाद आइए अब थोड़ा सा जो है कि आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ा देते हैं। यहाँ पे इसमें जो भी लिखा हुआ, अब ये चीज़ सारी चीज़ आई होप समझ में आएंगी। कि जो वर्ड वायरस है ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेटर वर्ड वीरस, जिसका मीनिंग होता है वेनेमिनस सब्सटेंस। वायरस मतलब जहरीला पदार्थ, वेनेमिनस बोल दे रहे हैं, तो ये जहरीला घातक चीज़ है। इसका जो है कि आपका अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक रहता है, इतने डायमीटर का, 20 से 200-300 नैनोमीटर इन डायमीटर रहता है, मैंने बताया है। यहाँ पे देखेंगे कि ये कहीं भी आपको मिल सकते हैं। ये क्या कहते हैं, मेटाबॉलिकली अलर्ट रहते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट है दैट रेप्लिकेट ओनली विद इन द सेल, मतलब इनको क्या चाहिए, एक होस्ट सेल चाहिए जिसके वजह से ये रेप्लिकेट करेंगे।
आपके बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल्स सब जगह पाए जाते हैं, कंपोज होते हैं डीएनए और आरएनए की वजह से। ये प्रोटीन कोड और मोर कॉम्प्लेक्स रहते हैं सराउंडिंग एनवेलप में। ये प्रोटीन कोड क्या कहलाता है? ये प्रोटीन कोड ही आपका क्या कहलाता है? आपका कैप्सिड कहलाता है। और इसकी सब यूनिट कौन सी होती है? आपकी कैप्सोमियर होती है, जो मैंने आपको डायग्राम्स में दिखाए। तो अब ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। देन जो कि मोस्ट वायरस के पास या तो आरएनए होगा, आइदर आरएनए और डीएनए, इन दोनों में से एक ही चीज होगी। सिंगल और डबल स्ट्रैंड होते हैं, ठीक। एंटायर इन्फेक्शनस वायरस को क्या कहते हैं? वायरॉन कहते हैं। यहाँ पे पहली बार जो है कि किसने डिस्कवर किया था, याद रखना, ये न्यूक्लियोएक्टिव प्रोटीन होते हैं। अभी मैं एक टेबल बनवाऊंगा, उसमें ये वर्ड आएगा तो और समझा दूंगा। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द रशियन साइंटिस्ट दिमित्री इवानोस्की। इवानोस्की, यहाँ पे फिडोर डिवोस्की नहीं है, यहाँ पे जो फिलोसफर है, ये इनकी किताबें काफ़ी बहुत ही वो रहती हैं, फिडोर डोस्की, ठीक। अगर किसी को लिटरेचर पढ़ने का मन है और थोड़ा जो है कि जानना है कि सैडनेस, हैप्पीनेस, लव, ये सब क्या चीज़ है, मेरे माइंड में अचानक से याद आया, तो पढ़ना है इनकी, फिडोर डोस्की की। अभी आजकल बहुत वायरल कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर है, अराउंड है कि 1800 के आसपास के। इनकी एक काफ़ी फेमस चीज़ वाइट नाइट्स जो है, ये काफ़ी वायरल हो रही है, ठीक। क्राइम एंड पनिशमेंट, तो जंजी हैं, इनको पढ़वाने के लिए बता दे रहा हूँ, आप लोग भी जंजी ही हैं, ठीक। वाइट नाइट्स, क्राइम एंड पनिशमेंट एंड नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, ये खाली टाइम में करना, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो। ये वर्ड्स की आ गया मेरे माइंड में, आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। नोट्स फ्रॉम दी अंडरग्राउंड, ये क्या है? एक सिविल सर्वेंट होते हैं। नोट्स फ्रॉम दी अंडरग्राउंड में एक सिविल सर्वेंट होते हैं, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, वो थोड़ा अंडरग्राउंडली चले जाते हैं, मीन्स आइसोलेटेड कर लेते हैं अपने आप को आउटर वर्ल्ड से। और फिर काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, ये इनकी आप सर्च करेंगे, वाइट नाइट एंड अदर स्टोरी ऑफ दी फिडोर, तो आपको मिल जाएंगे। बाकी पास्ता वास्ता है काफ़ी ये। तो वापस आते हैं थोड़ा लिटरेचर से बढ़ के इधर। तो यहाँ पे आप भी कहेंगे कि मैं क्या क्या बता देता हूँ। तो यहाँ पे वापस आते हैं कि डिस्कवर किया है वायरस को किसने? एक रशियन साइंटिस्ट ने, ये भी रशियन थे इसलिए याद आ गया, डिमिट्री इवानोस्की ने, इन दी 1892। और ये जो है कि टोबैको प्लांट में पाया गया था, ठीक। यहाँ पे जो है कि टोबैको प्लांट में पाया गया था। टोबैको म्यूके हाँ, टोबैको मोजाइक वायरस में, मैंने आपको दिखा दिया डायग्राम, तो ये याद रहेगा। पहला जो है कि कहाँ पे पाया गया था? टोबैको मोजाइक वायरस में पाया गया था। आई होप ये क्लियर रहेगा। फिर 1898 में मार्टिनस बी जेनरिक ने इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट किया था जो इवानोस्की फिल्ट्रेशन जो है कि एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने जो है कि टोबैको हाउस प्लांट से कॉइन टर्म किया था, वायरस का टर्म इन्होंने कॉइन किया, ठीक। अब ये याद रहेगा, ये फैक्ट याद रहेगा। पहली बार जो है कि किसने डिस्कवर किया? इन्होंने टोबैको मोजिक वायरस को डिस्कवर किया, और टर्म इन्होंने किया पहली बार की इन्फिल्ट्रेशन किया, एक्सपेरिमेंट को शो करता है इन्फेक्शन एजेंट, और अब एबल है प्रोड्यूस करने के लिए मल्टीपल होस्ट सेल में, टोबैको प्लांट में। इन्होंने कॉइन टर्म किया वायरस का, याद रखेंगे। फिर एक नेक्स्ट है, जो पहली बार क्रिस्टलाइज फॉर्म में, फर्स्ट वायरस टू बी क्रिस्टलाइज, इट वाज अचीव बाय, मतलब ये पहला वायरस है क्रिस्टलाइज होने के लिए, इट वाज अचीव बाय दी वेंडल मैथ्रिक स्टैनली इन दी 1935, जिन्होंने टीएमवी रिमेन्स आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन को शो किया था। तो ये सब देखिए टोबैको के ही ऊपर रिसर्च चल रहा है, यहाँ पे टोबैको मोजाइक वायरस के ऊपर ही रिसर्च चल रहा है, ठीक। ये सब जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर ये क्या है कि वायरस से लिंक है नॉन लिविंग और लिविंग सेल्स के बीच में। वायरस जो है कि नॉन लिविंग है, आउटसाइड दी होस्ट सेल जो है कि सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इनको एक होस्ट चाहिए होता है, बट दे प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, तो लिविंग के अंदर चाहिए मशीनरी जो रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट सेल का रिक्वायरमेंट है। जो रिवर गंगा है वो सेल्फ क्लीनिंग एंड हीलिंग, ये पॉइंट याद रखना। रिवर गंगा जो है कि सेल्फ क्लीनिंग एंड हैज हीलिंग पावर इंडीड, इट्स वाटर हैज दी बैक्टीरियोफेजिस हु इन्फेक्ट एंड किल बैक्टीरिया। तो आप समझ में आएगा कि यहाँ पे गंगा जी का पानी, अगर कोई कहता है कि गंगा नदी का पानी, आप रिवर जो है हमारी होली रिवर गंगा, इनका पानी जो है कि घर में रखते हैं किसी चीज़ में, तो वो क्यों गंदा नहीं पड़ता है? क्योंकि इसके अंदर जो पानी के अंदर बैक्टीरियोफेजिस पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कभी बढ़ने ही नहीं देते हैं, इन्फेक्ट एंड किल बैक्टीरिया इटसेल्फ। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो है कि फेज थेरेपी वन ऑफ द बैक्टीरियो फेज है टू ट्रीट द पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरिया। तो फेज थेरेपी याद रखेंगे आप, क्या है? एक ट्रू बैक्टीरियो फेज है जो ट्रीट करता है पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन और कॉज बाय बैक्टीरिया। फिर ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी जो डील करती है, जिसकी स्टडी से, उसको क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। 1977 1977 में इंडिया ने डिक्लेयर किया था फ्री फ्रॉम दी स्मॉल पॉक्स, ये क्वेश्चन में आएगा, वहाँ से भी करेंगे। अब इसके बाद क्या है देखिए, एक गिनिया वॉर्म डिसीजेज है, ये कहाँ है, किस वायरस से होता है, ये सब क्वेश्चन में आएगा, ठीक। तो इसको जो है कि डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, और एक बढ़िया सा टेबल भी बना रखा है कि ये पोलियो है, पोलियोमाइरस हो रहा है, कि इसको जो है कि पोलियो
मेलिटिस कहते हैं, पोलियो वायरस कहते हैं, कौन सी वैक्सीन है, ठीक, यहाँ पे जो कि 2 वैक्सीन यूज़ होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन और आईपीवी होती है एक वैक्सीन। तो ये सब जो है कि मैंने टेबल बना रखा है, वहाँ से करा दूँगा, तो डोंट वरी। और ये सब छोटा-छोटा इन्फॉर्मेशन है गाइज़, हल्का-सा बुक से पढ़ लेना। और देखिए इम्पोर्टेंट है, मतलब थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नोट्स पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से रीड आउट कर सकते हो। बाकी मैं थोड़ा-सा जो है कि टाइम का यूटिलाइज़ेशन देखते हुए कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलते रहे, इसलिए इन सब चीज़ों को देखिए, आप थोड़ा रीड आउट कर लेंगे। बाकी यहाँ पे समरी टेबल तो मैंने देखिए लगा रखा है, इसको जो है कि मैं बता दूँगा, ठीक? ये यहाँ से कर लेंगे, फिर जो है कि क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, काफ़ी क्वेश्चन है, तो टाइम तो लगने वाला है क्लास ये यूनिट कंप्लीट करने में, तो पेशेंस के साथ होल्ड करिए, चीज़ों को जो है कि अच्छे से कवर करेंगे। इसको जो है कि कवर करते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, जो ऊपर नोट्स वाला पार्ट है उसको पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। अभी देखिए कुछ चीज़ें और बतानी है, जैसे कुछ डिफरेंसेस हैं, क्वेश्चन आएगा तभी बता दूंगा, नहीं तो यहाँ पे जो है कि अभी मैं बता ही देता हूँ आपको, वायरस और वायरॉइड में डिफरेंस क्या होता है एंड बैक्टीरिया में। तो एक टेबल जो है कि इसके लिए तैयार करेंगे, थोड़ा सा जो है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे आप, नहीं तो जो है कि इसका मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जितना भी ये है आपका वायरस हो गया या वायरॉइड हो गया, क्योंकि इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। वायरस, वायरॉइड और बैक्टीरिया का आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए, ठीक? ये जो है कि थोड़ा सा क्या कर लेंगे, आप होमवर्क में कर लेंगे, इसका डिफरेंस पता रहना चाहिए। और बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि इसके बीच क्या डिफरेंस है, ठीक? तो लेट्स मूव टू दिस, अपने इंपॉर्टेंट वायरल डिसीज के बारे में पढ़ते हैं हम। सो लाइक दिस टेबल, यहाँ पे देखिए टेबल का पर्पस क्या है। यहाँ पे आपको डिजीज दे रखी है, वो डिजीज किस वायरस की वजह से हो रखी है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसकी वैक्सीन है कि नहीं। जैसे कोविड-19 है, वो लंबा सा ऊपर जो है कि होमवर्क है आपका, उसको रीड आउट कर लेना। कोविड-19 अभी इतना रिलेवेंस भी नहीं है, बट इसके चीज़ें पूछेगा तो किस वायरस से था, तो एसआरएस कोव सेकंड इस वायरस का नाम था। इसके बहुत सारे वेरिएंट थे, मेन वेरिएंट याद रखिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये एक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स थी, मतलब ये कम्युनिकेबल डिसीज थी, ठीक? कम्युनिकेबल एयरबॉर्न डिसीज कह सकते हैं इसको, एयरबॉर्न कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स मतलब स्नीजिंग, कोल्ड या टचिंग की वजह से ये ट्रांसमिटेबल थी। इसका फीवर, कफ, ब्रीथलेसनेस है ना, टेस्टलेसनेस, ये सब इसके सिम्टम थे। वैक्सीन अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, ठीक। यहाँ पे वैक्सीन हमारे पास कोविन और कोविडशील्ड दोनों है, ये हमारे पास इसकी वैक्सीन हैं। देन इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, एक एयरबॉर्न डिसीज है, ठीक। इन्फ्लुएंजा वायरस एयरबॉर्न, इसमें क्या होता है, आपको फीवर, बॉडी एक मिलती है, वैक्सीन है, बिल्कुल है। देन डेंगू है, डेंगू का वायरस याद रखिए, डेंगू वायरस है और इसका एक पर्टिकुलर मॉस्किटो है, कौन सा, एडिस मॉस्किटो, इसी की वजह से होता है। अब ये जो है कि क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे, ठीक। यहाँ पे जो है कि इसके मेल होता है कि फीमेल होता है, अभी ये आपको जो है कि पता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, ठीक। ये मेल होता है कि फीमेल, किससे वजह से, काटने की वजह से होता है, मोस्टली जो चीज़ फीमेल की वजह से होती है, ये मैंने हिंट दे दिया। अब आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे। फीवर वीवर रहता है, लिमिटेड कंट्री स्पेसिफिक रिसोर्सेज है, डेंगू की अभी वैक्सीन बन रही है, ठीक। यहाँ पे अभी करंट अफेयर वाले साइंस वाले सेशन में भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया है। चिकनगुनिया है, इसमें जो कि एडिस मॉस्किटो जॉइंट पेन होने लगता है, कोई भी अभी वाइडली वैक्सीन नहीं है लाइसेंस्ड। जीका वायरस है, ये भी जो है कि आपका एडी, यहाँ पे एडिस मॉस्किटो है, और यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिशन जो है कि, एक मिनट इसको जो है कट कर लीजिएगा, ये साइड टेबल में आ गया है, इसको यहाँ से कट कर लीजिएगा। ये मतलब इन मॉस्किटोज के बीच में होता है, इसका जो है कि पर्पस ये नहीं है कि सेक्सुअली ट्रांसमिशन से हो रहा है, ये मॉस्किटोज के बीच में जो है कि जीका होता है, तो दैट्स वाई ये ट्रांसमिट करता है, कम्युनिकेबल डिसीज है। तो ये थोड़ा नोट्स में जीपीटी ने जो है कि हमारे गड़बड़ कर दिया है, तो इसको जो है करेक्ट कर लेंगे। माइल्ड फीवर रहता है, बर्थ पर जो है कि आपके जो है कि बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, कोई वैक्सीन नहीं है। जैपनीज एनसीफेलिटिस है, जेईवी कहते हैं, क्लोअक्स मॉस्किटो की वजह से होता है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, वैक्सीन अवेलेबल है। रेबीज हो गया, डॉग और एनिमल बाइट की वजह से, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पैरालिसिस होता है, वैक्सीन है। देन ये इसको क्या कहते हैं, मिलीज, मम्स और रुबेला को MMR कहते हैं। ये एयरबॉर्न डिसीज है तीनों ही। यहाँ पे रैश, फीवर, स्वेल जो है कि, यहाँ पे देखिए मम्स में क्या होता है, स्वेल कर जाती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक। रुबेला में क्या होता है, रैश और कंटिजेनियल डिफेक्ट्स हो जाते हैं। मिसेस में रैश हो जाते हैं, जो लाल लाल निशान पड़ जाते हैं बॉडी में वैसा, और फीवर हो जाता है। इसके बाद चिकन पॉक्स है, ठीक। यहाँ पे स्किन ब्लिस्टर्स, ये रेस्पिरेटरी और कॉन्टैक्ट डिसीज है। यहाँ पे आपका वेरिसेला जोस्टर वायरस इसके वजह से फैलता है। फिर यहाँ पे हेपेटाइटिस A B C है, ठीक। ए की वजह से क्या होता है, लीवर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन। बी की वजह से आपको क्रोनिक डिसीज हो जाता है। सी की वजह से आपको लीवर क्लोरोसिस मिल जाता है, ठीक। बाकी ई और एड्स, ये पोलियो देखेंगे, पोलियो में पोलियो वायरस फेशियल और ओरल की वजह से पैरालिसिस कॉज कर देता है, आपका OPV
और आईपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, और आईपीवी मतलब इंजेक्शन ओरल वैक्सीन है, ये हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सब हमारे हैं। बाकी ये मॉस्किटो बॉर्न हो गया, ठीक। डेंगू देखिए किस वजह से हो रहा है, वेक्टर एडीज एग्लीफाइट है, ठीक। ये सब जो है कि आपके वेक्टर दे रखे हैं, किस टाइम पे एक्टिव कौन सा होता है, ये होता है, ठीक। हेपेटाइटिस वायरस का कंपैरिजन है, यहाँ पे क्या है ए बी सी में जो कंपैरिजन है इसको देख लेंगे। ये सब टेबल आपको जो कि नोट्स में मिलेगा। इससे ये क्या है, हैशटैग रट्टाफिकेशन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करने हैं गाइज। तो एक छोटी सी क्लास में कितनी चीज़ें करेंगे, तो थोड़ा सा जो है कि मैं आपको होमवर्क देता हूँ। और कुछ देखा मैंने अभी 5-6 दिन पहले कुछ वीडियो पे एक कमेंट आया था कि आपको होमवर्क ही देना होता है, तो हम वीडियो क्यों देखें। वीडियो इसलिए देखना है क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आपको समझना है, और आप अच्छे सीरियस एस्पिरेंट हैं तो होमवर्क जरूर करेंगे। ये सब जो है कि पीडीएफ उठा के लेक्चर्स देख रहे हैं, पीडीएफ उठा के पढ़िए, मेरे भी एफर्ट्स हों, क्योंकि ऐसा जो है कि घटना चक्र पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है। इट इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव, और ये मेरा जो है कि फुल एफर्ट है कि आपको सिंप्लीफाइड वे में जो है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट में दूँ। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप जो है कि बस लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लोगों को शेयर करिए, कमेंट करके इंटरेक्शन करिए मुझसे, जो है कि कमेंट बताइए कैसा लगा। जो यहाँ पे मैं कमेंट करने को कहता हूँ, तो यहाँ पे खुदगर्ज और दिग्गज नहीं होना है, ठीक। यहाँ पे आपको कमेंट करना है, बताना है, इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो आप तक रीच कर रही है, आप लोग अच्छे से देख रहे हैं। तो ये सब करेंगे आप, और बाकी होमवर्क से ये सब पीडीएफ में आपको मिलेगा, इसको कवर करेंगे। देन आते हैं वो अपने क्वेश्चंस पे, ठीक। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है कि स्मूथली जो है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग दी, इसमें से डिजीज कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो आइए देखते हैं, आर्किया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, पैथोजेंस हो गए। तो यस, इनमें से जो है कि पैथोजेंस हैं वो हमारे डिजीज कॉजिंग क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक। पैथोजन क्या होता है, एक लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है दैट कैन कॉज ए डिसीज इन अनदर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन। टिपिकली द टर्म जो पैथोजन डिस्क्राइब क्या करता है, ये टर्म डिस्क्राइब क्या करता है, एक इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, बैक्टीरियम, प्रोटोजोआ, पिरोन, वायरॉइड, फंगस, ये सब जो है कि डिफाइन करता है। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देखिए पहले ये बाकी टर्म तो पता है आपको, पता नहीं वायरॉइड के बारे में पता है कि नहीं, ये वायरॉइड के बारे में थोड़ा सा जान ही लीजिए। यहाँ पे आइए, एक है ना हल्का सा डिफरेंस जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा कवर कर ही लेते हैं। लेट मी टेल यू दिस, यहाँ वायरस लिख लेंगे, यहाँ पे वायरॉइड लिख लेंगे। सिंपल सा जो है कि इसका बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए वायरस क्या होते हैं, एक न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं, ये एक आरएनए पार्टिकल होते हैं, ठीक। वायरस डीएनए आरएनए में दोनों होते हैं, ये खाली आरएनए ही रहते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड रहते हैं, ये खाली आरएनए में ओनली आरएनए रहेंगे। और ये हमारे आइदर डीएनए स्लैश आरएनए, ये दोनों में से कोई रह जाता है। यहाँ पे प्रोटीन कोटिंग अवेलेबल होती है, प्रोटीन कोट अवेलेबल होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक। प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है। ये थोड़े लार्ज इन साइज होते हैं, ये स्मॉल इन साइज होते हैं, ठीक। ओनली इन्फेक्ट्स प्लांट्स, वायरॉइड जो है कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। और ये ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यही एक बेसिक सा डिफरेंस है गाइस, ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि कुछ भी चीज़ें जो है कि आपके आगे आएंगी तो उसको मैं जो है कि समझाऊंगा। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें याद रखेंगे। देन यहाँ पे क्वेश्चन में और जो है कि बाकी क्या है, ये पैथोजेंस कैन स्प्रेड बाय द एयर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक, कॉन्टैक्ट और इन सब के आने में ये हमारे ये जो है कि प्रोपोगेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आएगा कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे पैथोजोन्स आंसर किए हैं। देखिए इन पैथोजोन्स में ही आप कहेंगे सर आपने कहा प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ भी दिया हुआ है सर, बैक्टीरिया भी दिया हुआ है। आर्की इज द ट्रू बैक्टीरिया फॉर्म, आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था। तो क्या मैंने बताया, कभी कभी यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, मीन जितनी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस है उसमें बेस्ट ऑप्शन चूज किया जाता है। व्हाट इज द बेस्ट मतलब लिबर्टी का ऑप्शन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर्स में पॉलिटी में समझाया था, लिबर्टी का मीनिंग क्या रहता है, क्या कहता है ना क्वेश्चन की बेस्ट डिस्क्राइब्स द लिबर्टी। तो 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो यही यहाँ पे क्या है, पैथोजेंस इसलिए आंसर करेक्ट है क्योंकि इट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहा है। तो आई होप यहाँ पे मैनी ऑफ देम हार्मलेस और इवन बेनिफिशियल भी होते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन हम मूव करेंगे यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या रहा है,
व्हाट रहा है कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द वायरस, मतलब इसमें से एक गलत है बाकी तीन सही होंगे। तो कह रहा है कि वायरस का टर्म जो है कि MW बेंजरिक ने इसको बेस जेनेरिक ने इसको किया था। तो ये सब मैंने ऊपर क्या पढ़ा था, मार्टिनियस जो है कि मैग्निक थे, इन्होंने 1878 अप्रोक्सीमेटली, शायद यही ईयर है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे, 18 हाँ या 78 सही होगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो है कि अपना ये टर्म को कॉइन किया था, तो ट्रू है। बाकी कह रहा है कि न्यूक्लियो एसिड जिनोम वायरस कैन बी डीएनए और आरएनए, तो ये भी सही है, हमें या तो डीएनए बेस होगा या तो आरएनए बेस होगा। फिर कह रहे हैं डीएनए बेस्ड वायरस जो है कि यूजुअली सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी गाइस। डीएनए बेस जो है कि डबल होते हैं, आरएनए बेस जो है कि सिंगल होते हैं, तो ये सिंगल नहीं होगा। बाकी कह रहे हैं कि आरएनए बेस्ड वायरस जो है कि एक्यूमुलेट करेंगे मोर जेनेटिक चेंजेस म्यूटेशन एज कम्पेयर टू द आरएनए, तो ये जो कि सही है। हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ ये गलत है, तो सी इज द आंसर। यहाँ से एक्सप्लेनेशन आप जो है कि ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं, तो यू कैन गो थ्रू इट। देन कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज जो है कि क्या है, ये हमारा एक वायरस है इन्फेक्टिंग दी बैक्टीरियम, बैक्टीरिया विद ए टेल न्यूली फॉर्म बैक्टीरियम नहीं, बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस नहीं, वायरस इन्फेक्टिंग दी बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज, तो ये आपको याद रखना है। बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस इन्फेक्टिंग दी बैक्टीरिया, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, IAS 2025 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि सर्टेन स्टेटमेंट दी हुई है और बताना क्या है कि करेक्ट कौन कौन सा है। तो कह रहा है कि नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर। तो यार इतना बड़ा वायरस टर्म है, इतना बड़ा ओशियन है, क्या इसमें से कोई वायरस सर्वाइव नहीं कर रहा होगा? अगर हम कॉमन सेंस लगाएं इसको, तो जाहिर सी बात है ये गलत हो जाएगा। बहुत ही रेयर चांस होता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत हो, तो कोई ना कोई सिंगल वायरस तो होगा कि ओशियन वाटर में सर्वाइव करे। फिर कह रहा है कि नो वायरस कैन इफेक्ट बैक्टीरिया, अभी हमने पढ़ा कि ये भी गलत हो जाएगा कि कोई कह रहा है कि कोई वायरस इनफेक्ट बैक्टीरिया नहीं कर सकता, कर सकता है। देन नो वायरस कैन चेंज देयर सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इनटू द होस्ट सेल, करता है भाई। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि यहाँ पे वायरस जो है कि आरएनए और आरएनए जो है कि चेंज करते रहते हैं, तो यहाँ पे एक भी सही नहीं है, तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। तो स्टडीज ऑन द मरीन वायरस शो दैट वायरस एग्जिस्ट इन द ओशियन वाटर, ठीक, लार्ज नंबर में एक्टिव भी हैं, ठीक, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। स्पेशल टाइप ऑफ वायरस जो है कि आपके बैक्टीरियोफेज होते हैं, जैसे ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा है मैंने, वायरस जो है कि आपका अल्टर करता है होस्ट सेल्स में, तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देन नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे करेक्ट क्या है, कह रहा है कि वायरस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ द energy, virus can cultured in any synthetic medium, virus can transmitted from the one organism to another biological vector only। यहाँ पे हमारे पास जो है कि क्या क्या करेक्ट है यहाँ पे, तो देखेंगे। एंड यहाँ पे जो है कि आप तो देखेंगे कि वायरस जो है कि क्या होता है, एक स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो रेप्लिकेट करता है इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स में, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए क्या एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम होते हैं एब्सेंट इन दैम, मीन्स यहाँ पे वायरस लैक क्या करते हैं, मैंने बताया इसको क्या जरूरत पड़ती है, होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है गाइस, याद रखना होस्ट सेल। तो यहाँ पे वायरस लैक करते हैं एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ द एनर्जी, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। फिर दे कैन नॉट कल्चर इन द सिंथेटिक मीडियम, सिंथेटिक मीडियम में वायरस कल्चर्ड नहीं किए जा सकते हैं। वायरस कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, जो है कि नोन करते हैं कौन से, वायरॉन्स कहते हैं इनको, कि वायरस ट्रांसमिट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे बाय द एयर वाटर। ये तो यहाँ पे क्या पूछा है हमसे कि गिवन में से करेक्ट कौन कौन सा है, तो ये क्या करते हैं, लैक करते हैं। फिर कह रहा है कि कल्चर इन दी सिंथेटिक मीडियम, नहीं कल्चर नहीं किया जा सकता है। वायरस जो है कि ट्रांसमिट होते हैं वन ऑर्गेनिज्म से टू अनदर बाय द बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली, नहीं बायोलॉजिकल नहीं, यहाँ पे अदर वेक्टर भी है, ये एयर से भी हो सकते हैं, वाटर से भी हो सकते हैं, ठीक, अदर भी एजेंट्स है, तो यहाँ पे खाली बायोलॉजिकल एजेंट ही नहीं है, अदर भी एजेंट्स हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन द सेल्स, तो किसमें जो है कि एंजाइम नहीं होता है। यहाँ पे देखेंगे हमारे जो लिचन्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गए, ठीक, यहाँ पे लिचन है, बैक्टीरिया, एल्गी है, इनके पास है द एंजाइम इन सेल, ठीक, तो ये जो है कि हमारे सही है। बाकी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा, देखिए ये पीवाईक्यूज करने का फायदा क्या है, 2013 में IAS के प्री में पूछा गया था, वायरस लाइक द एंजाइम फॉर द नेसेसरी, और यहाँ पे क्या पूछ दिया, डज नॉट हैव द एंजाइम, तो यहाँ वायरस जो है किसी के पास नहीं है, बाकी इन सबके पास तो है ही। यहाँ पे लिचन्स, बैक्टीरिया, एल्गी के पास सबके पास क्या है, एंजाइम्स है, तो ये हमारा जो है कि करेक्ट हो जाएगा। ये लाइन जो है कि अंडरलाइन करके आप जो है कि पढ़ लेंगे, यहाँ पे ई आंसर हो जाएगा क्या, मोर देन जो है कि वन भी अब सही है। और बाकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे कि क्यों, क्योंकि होस्ट सेल चाहिए होता है, ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर कह रहा है कि एक टर्म है एज2 टॉक्ड अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, एज2 क्या था, स्प्रेड ऑफ द वायरल डिसीज इसको बोलते हैं, मीन्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये जो है एज2 का फुल फॉर्म है क्या, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये जो है कि स्प्रेड ऑफ द वायरल डिसीज से रिलेटेड था, उसका करंट अफेयर में था, दैट्स वाई ये पूछा गया था।
जैसे देखेंगे तो एज 2 ऑल्सो सर्व द एंट्री पॉइंट इनटू दी सम कोरोना वायरस इंक्लूडिंग एससीवी, ये सब जो है कि उसके वेरिएंट है, इसको ये है कि इसके वेरिएंट है, ये सब याद रख लेंगे। बाकी ये पॉइंट आपको याद रखना है, S2 प्रेजेंट इन मैनी सेल्स टाइप्स, ये जो है कि हमारे बहुत ही सेल टाइप्स में प्रेजेंट रहते हैं, टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं, इंक्लूडिंग द लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी, लीवर, गैस्ट्रो इंस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सब जब मैंने आपको ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाई थी तो इसमें ये सारे ऑर्गन्स के आपको बताए थे, इसमें से आप ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। ACE2, ACE2 क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं इन जगह पे, जो कि वायरस के एंट्री को प्रमोट करते हैं। तो ये याद रखना है, ये वायरल स्प्रेड ऑफ द वायरल डिसीज के कॉन्टेक्स्ट में था, 2021 में पूछा गया था, और उस वक्त क्या था, कोविड का जो है कि महामारी फैली हुई थी हर जगह, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे। बाकी देख लेंगे, यहाँ पे ऐसे स्कार्टोव का एग्जाम्पल क्यों दिया गया, उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट भी हाईलाइट कर सकते हैं कि ACE2 जो है कि एक्ट करता है एज ए सेलुलर डोरवे और रिसेप्टर, क्या सेलुलर डोरवे और रिसेप्टर फॉर द वायरस दैट कॉजेज द कोविड-19। नेक्स्ट, रिलेटेड टू कोरोना वायरस, क्या रिलेट है भैया? मैर्स हो गया, कोविड-19, सार्स, तीनों ही इससे रिलेट करते हैं, ठीक, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। फिर कोविड-19 का वेरिएंट पूछा है, कॉज ड्यू टू द किसके वजह से, तो SARS-CoV-2 ये इसका वेरिएंट था जिसके वजह से कोविड-19 पेंडेमिक फैला था। ये तो आपका फ्लू है, इसको हटा देंगे, और बाकी ये दोनों उसके वेरिएंट है, ठीक। फैलने वाला कौन था? कोव-2 था। देन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इसके बारे में WHO के बारे में पता रहना चाहिए। WHO ने डिक्लेयर किया था आउटब्रेक, जो है कि अपने हेल्थ इमरजेंसी जो होता है PHEIC, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, जो है ये निकालता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ठीक, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, इतने तारीख को उसने डिक्लेयर किया था। फिर नेक्स्ट है आपका कि वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड-19 पेंडेमिक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें बताना क्या क्या है, इसमें से करेक्ट क्या क्या है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। कह रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम कोविडशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो कोविड-19 वैक्सीन बनाई थी, क्या वो mRNA वैक्सीन थी? तो यहाँ पे देखेंगे तो कोविड-19 वैक्सीन जो है कि देखिए, ऑल्दो mRNA वैक्सीन थी, बट जो है यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ने mRNA से नहीं किया था, ये जो mRNA से किया था जिसने वैक्सीन को, वो कौन थे? लेट मी राइट समवेयर, इसको जो है कि मैं नीचे लिख देता हूँ। mRNA वैक्सीन कोविड-19 बनाने वाले ये पीजी फायर्स थे, ठीक, पीजी फायर बायो एनटेक होते हैं ये, और मोडेरा की कोविड-19 वैक्सीन थी, ये इसके एग्जाम्पल है। अब ये mRNA वैक्सीन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। जो mRNA वैक्सीन होती हैं, दीज आर दी, ये यूज़ करती हैं क्या? सिंथेसाइज दे यूजेस सिंथेटिक सिंथेटिक में सिंथेटिक mRNA मीन्स मैसेंजर RNA टू प्रोड्यूस ए प्रोटीन that mimics a part of target pathogen, तो आई होप इससे जो है कि आप याद रखेंगे अब कि मतलब उस टारगेटेड पैथोजन को यूज करने के लिए मैसेंजर आरएनए का यूज किया जाता है। mRNA क्या होता है? मैसेंजर आरएनए होते हैं, ये डिलीवर करते हैं कॉन्सिक्वेंस सीक्वेंस के लिए, और वो उसी होस्ट सेल पे जाके डायरेक्ट टारगेट करते हैं, जिससे वायरस को खत्म किया जा सकता है। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ने नहीं किया था mRNA, किसने? पेजिफायर्स ने और मॉडर्ना ने किया था। एक मॉडर्ना, यहाँ पे मॉडर्ना है, इसको ए भी लिख लीजिए, तो कन्फ्यूज होंगे। यहाँ पे ये दोनों ही अलग हैं, ये पहली है, दूसरी कंपनी है। तो आई होप इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है कि मैन्युफैक्चर कॉजिंग द वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, यस, ये जो है कि वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म था। कोवैक्सीन जो है कि इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन थी, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है नीड है किसकी? नीड है आपको टाइप्स ऑफ वैक्सीन बताने की। तो यहाँ पे ना एक चीज़ आप जो है कि कर लीजिएगा, व्हाट आर दी वेरियस टाइप ऑफ द वैक्सीन्स। लेट मी यहाँ पे एक मिनट, एक पेज ऐड करने दीजिए ज़रा। तो हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं, यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेंगे आप, इसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा जो है कि ब्रीफ आउट कर दूंगा, ठीक। यहाँ पे हेडिंग ये डालेंगे आप, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, वेरियस टाइप ऑफ, यहाँ पर डाल लीजिए टाइप्स ऑफ वैक्सीन। देखिए गाइस, थोड़ा टाइम लगेगा पर इसको जो है कि अच्छे से समझ लीजिएगा।
टाइप ऑफ वैक्सीन क्या होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप आई एम गोइंग टू टेल यू दी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होती है, ठीक, यहाँ पे वैक्सीन में बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इनएक्टिवेटेड से आप समझ जाएंगे, आगे वैक्सीन लिखा हुआ है। ये क्या यूज़ करते हैं, इट यूजेज वायरसेस और बैक्टीरिया, ये वायरस और बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, दैट हैव किल्ड और रेंडर्ड नॉन फंक्शनल। अभी मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है रेंडर्ड और नॉन फंक्शनल। तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, आई होप ये राइटिंग थोड़ा क्लियर होगी, और नहीं है तो मैं थोड़ा क्लियर लिखता हूँ। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में ये वायरस और बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं जो कि किल करते हैं, रेंडर करते हैं इसके नॉन फंक्शनल पार्ट को। इसमें होता क्या है बेसिकली, जो आपके डेड पैथोजेंस होते हैं, मीन्स डेड पैथोजेंस आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी फॉरेन इन्वेडर्स हो गए डेड पैथोजेंस, ये क्या करेंगे, डेड पैथोजेंस आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई आपके फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे टी आई होगा, ये आइडेंटिफाई फॉरेन इन्वेडर्स को आइडेंटिफाई कर देंगे बाय द इम्यून सिस्टम, और यहाँ पे एंटीबॉडीज ये सब प्रोड्यूस की जाएंगी। जैसे आपकी आईपीवी वैक्सीन हो गई, कौन सी एग्जांपल लिख देता हूँ, एग्जांपल आईपीवी, जो पोलियो की, जो हमारी इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन है, उसकी वैक्सीन हो गई। आपकी हेपेटाइटिस 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 ए की वैक्सीन हो गई, रेबीज वैक्सीन हो गई। ये सब की क्या होती है, यहाँ पे इनएक्टिवेटेड हमारी वैक्सीन होती है, जो वायरस और पैथोजन, वायरस और बैक्टीरिया का यूज़ करती हैं, उन्हीं को मार के जो है कि उनके टारगेटेड पैथोजेंस को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी कौन सी होती है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। तो आई होप ये चीज़ जो है कि आपको ब्रीफली समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। दूसरा जो है कि वैक्सीन है आपका, दूसरा वैक्सीन कौन सा है, एनोटेटेड। ये कौन सी वैक्सीन होती है, एनोटेटेड वैक्सीन होती है। इसमें जो बनते हैं ये मेड फ्रॉम ए लाइव पैथोजन, मेड फ्रॉम लाइव पैथोजन। ये जो पैथोजेंस होते हैं बैक्टीरिया वायरस, इनके लाइव से बनाते हैं, दैट हैज़ बीन वीकन, ये थोड़ा वीक पड़ जाते हैं, उनको जो है कि लेके यहाँ पे वैक्सीन बनाई जाती है। ये मिमिक करते हैं हमारे जो है कि नेचुरल इन्फेक्शन को। ये क्या करते हैं, इसका काम होता है ये रेप्लिकेट करते हैं बॉडी में, ठीक, क्या काम करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं और मिमिक कर देंगे, मिमिकिंग ए नेचुरल इन्फेक्शन। ये जो है कि मिमिक कर देंगे नेचुरल इन्फेक्शन को। तो हमारे पास एक रोबोस्ट, ये क्या होगा, रेप्लिकेट करेंगे और क्या करेंगे, और मिमिक दी नेचुरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से आपके पास एक रोबोस्ट इम्यून रिस्पॉन्स बन जाएगा, ठीक, और आपकी जो है कि डिजीज़ जो है कि क्योर हो जाएगा उससे, ठीक। तो इससे में जो है कि आपके जो भी एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे आईपीवी क्या है, ये हमारी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। पर ओपीवी, ओरल पोलियो जो ड्रॉप्स है, ओरल पोलियो वैक्सीन हो गई, या एमएमआर हो गया, कौन सा, मिसल्स हो गया, मम्स हो गया और रुबेला हो गया, इन सब की जो वैक्सीन है, ओपीवी वैक्सीन और एमएमआर वैक्सीन, ये सब हमारे किससे हैं, आपकी एनोटेटेड वैक्सीन है। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी इसमें और लिख सकते हैं, येलो फीवर वाली वैक्सीन है, वो भी हमारी एनोटेटेड है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। देन जो है कि थर्ड आपकी आती है, ये कौन सी, टॉक्साइड वैक्सीन, ठीक। थर्ड कौन सी आती है, थर्ड इज योर टॉक्सिड। यहाँ पे थर्ड कौन सी आती है आपको देखने को मिलेगा, टॉक्साइड वैक्सीन देखने को मिलती है। ये मीन्स यहाँ पे जो बैक्टीरिया टारगेट करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे टारगेटिंग दी टॉक्सिन बैक्टीरिया, जो भी टॉक्सिन बैक्टीरिया प्रोड्यूस है उसको टारगेट करके हम जो वैक्सीन बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉक्साइड वैक्सीन कहते हैं। मीन्स यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, इन बैक्टीरिया से, टॉक्सिन बैक्टीरिया से डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन्स को वो करेगा टारगेट, ठीक। यहाँ पे डिटॉक्सिफाइड जो है, डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन्स एज थ्रेट को रिकॉग्नाइज करके, है ना, स्पेसिफिकली उनको क्या करेगा, क्या रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज दी एक्चुअल टॉक्सिन। तो ये जो है कि हमारी क्या टॉक्साइड वैक्सीन होती हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें, जो आपकी टेटनस की वैक्सीन होती है, जब रस्टिंग कोई आयरन होता है इससे आपका कट जाता है, तो जो टेटनस वैक्सीन होती है उसको जो है कि हम यूज़ करते हैं। टेटनस हो गया आपका, डिफथीरिया हो गया, इन सब के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टॉक्साइड वैक्सीन को यूज़ करते हैं। देन आपकी सब यूनिट वैक्सीन आती है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जो हेपेटाइटिस, ये सब यूनिट होती है स्पेसिफिक पीस को लेके, तो ये होती है। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली आती है आपकी कॉन्जुगेट वैक्सीन, ठीक है। यहाँ पे कौन सी,
कॉन्जुगेट वैक्सीन आती है। अब इसमें क्या होता है, ये फाइट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, ठीक। यहाँ पे क्या यूज़ होता है, पॉलीसेकेराइड्स। यहाँ पे जो है कि देखिए कुछ कुछ चीज़ें मैं जो है कि आपको बोल दे रहा हूँ, वो आप वहाँ से नोटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो पॉलीसेकेराइड कोटिंग होती है बेसिकली शुगर वाली, यहाँ पे पॉलीसेकेराइड शुगर कोटिंग होती है। तो इसमें क्या करते हैं, ये बेसिकली फाइट करते हैं आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शंस को कॉज बाय द बैक्टीरिया विद दी पॉलीसेकेराइड कोटिंग की वजह से जितनी भी ये सब चीज़ें फाइट करते हैं, वहाँ पे हमारा एक प्रोटीन जो है कि फॉर्म होता है। ये जो पॉलीसेकेराइड कोटिंग होती है, ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन कैरियर, ठीक। प्रोटीन कैरियर डेवलप करते हैं जो रिकॉग्नाइज करती है इम्यून सिस्टम को, और जो है कि मोर विग्रेसली आपके इम्यून सिस्टम जो है कि मतलब रिस्पॉन्स करता है। तो ये हमारा जो है कि कौन सी वैक्सीन कहलाती है, कॉन्जुगेट वैक्सीन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखें तो आपका स्पेलिंग गाइस, यहाँ पे हीमियोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, जो हीमियोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन होती हैं, HIV जिसे कहते हैं, वो वैक्सीन हमारी किससे, कॉन्जुगेट वैक्सीन कहलाती है। बाकी जो है कि आपको mRNA वैक्सीन मैंने बता दिया। फिर इसी तरीके से आपके वायरल वेक्टर भी होती हैं, वायरल वेक्टर वैक्सीन जैसे कोविड की जो हमारी वैक्सीन बनी थी, ठीक। यहाँ पे mRNA के साथ देखेंगे तो यहाँ पे कोविड के वेरिएंट है, वायरल वेक्टर वैक्सीन हो गए, इस टाइप की वैक्सीन आपको देखने को मिलेगी। mRNA मैंने आपको समझा दिया। तो ये कुछ टाइप की एनोटेटेड, इनएक्टिवेटेड एनोटेटेड वैक्सीन, टॉक्सिन कॉन्जुगेट हो गया, वायरल वेक्टर हो गया, और भी छोटे छोटे हैं सब यूनिट टाइप वैक्सीन होती हैं। तो ये सब थोड़ा आप ब्रीफली कर लेंगे। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको जो है कि क्लियर हो गई होंगी ये टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में। देखिए अब जहाँ जहाँ जो चीज़ें आ रही हैं नेसेसरी लग रहा है, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। आई होप ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। देन यहाँ पे आप देखेंगे, आप ये सब देखेंगे तो वैक्सीन जो है कि कोविड-19 की इंडिया इनिशियली ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को अप्रूव किया था, ठीक। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, लाइसेंस पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट में जो है कि इसको किया था कोविडशील्ड में। और यहीं पे पुणे में ही अपना क्या है, एक वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यहीं पे है, जहाँ पे सारे वायरस को प्रिजर्व करके रखा जाता है। कोवैक्सीन क्या है, भारत बायोटेक ने बनाया था, ठीक। ये जो है कि हमारे वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ने बनाया था। और बाकी सब पढ़ लेंगे, आपको ये चीज़ें आप जो है कि थोड़ा जो है कि समझ में आ जाएंगी। देन जो है नेक्स्ट है कोविडशील्ड, कोविड वैक्सीन है, किसने मैन्युफैक्चर की थी, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने की थी। वॉल्यूम ऑफ ईच कोविडशील्ड वैक्सीन गिवन टू द एडल्ट्स, कितने वॉल्यूम दिया जाता था, 0.5 ml की डोज दी जाती थी। और उसका फेजेस था, फेज 1 में, फिर फेज 2 में, हर की दो डोज में आपको सबको वैक्सीन मिली होगी, जिसके आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा। बाकी यहाँ से पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखेंगे बिटवीन पहली और दूसरी डोज के बीच में 12 से 16 वीक का डिफरेंस रहना चाहिए। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री एक्सपोर्टेड दी स्पुतनिक कोविड-19 वैक्सीन टू दी इंडिया, तो किसने, रशिया ने जो है कि हमारे पास कौन सी, यहाँ के पुतिन है। तो स्पुतनिक कोविड वैक्सीन जो है कि रशिया से आई है, ये याद कर सकते हैं आप। फिर कह रहा है कि mRNA वैक्सीन जो है कि अगेंस्ट आपकी कोविड-19 इन्फेक्शन में यूज़ की थी, तो किसने, यहाँ पे mRNA बेस में मॉडर्ना ने की थी, मैंने ऊपर बता दिया था। ये सब जो है कि ब्रीफली आप देख लेंगे। देन यहाँ पे क्या है, हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट इन द इम्यून रिस्पॉन्स, कैसे इम्यून रिस्पॉन्स में करती है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग द लाइव एटोनेटेड एसआर को वायरस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके किया गया था। तो गाइस ये ब्रीफली आपको याद रखना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है कि हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी, कौन जो है कि आपकी हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, जो वेक्टर वैक्सीन है, वेक्टर वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक। जैसे वायरल वेक्टर्स हो गए, तो ये कैसे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये कैसे जो है कि प्रोवाइड करते हैं आपके वेक्टर वैक्सीन, यहाँ पे आपके बाय प्लेसिंग दी वायरस इन द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द डिफरेंट वायरस, ठीक। इसके वजह से हमारे जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स क्या है, जैसे आपके एजेंट्स हो गए, मतलब बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, जितने भी अदर फंगी पैथोजेंस हो गए, ये सब हमारे क्या है, वेक्टर्स हैं। तो ये प्रोवाइड करते हैं हमें मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द वायरस का, मॉडिफाइड वर्जन जिस हमारे प्रोटीन सिंथेसिस, हमारी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को एनहेंस करता है। बाकी ये इंट्रोड्यूसिंग दी वीकन और इनएक्टिवेटेड, तो ये कौन सी होती है, ये एनोटेटेड होता है, जो वीकन को यूज़ करता है। बाय डायरेक्टली अटैकिंग दी पैथोजन, जो डायरेक्टली पैथोजन को अटैक करते हैं वो टारगेटेड जो होते हैं, कौन से, टॉक्साइड वाली टाइप मैंने बताया, जो टॉक्सिन पैथोजेंस हो गए, बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं। बाकी डायरेक्टली सेल्स में और अनेबल देम टू स्पाइक क्रिएट प्रोटीन्स, तो ये भी हमारे टारगेटेड है। तो ये हमारी इनएक्टिवेटेड जो हो गई वो टारगेट स्पाइक प्रोटीन्स पे करते हैं, तो याद रखेंगे। बाकी वायरल वेक्टर वैक्सीन है, आपके डिफरेंट वेक्टर्स डिलीवर प्रोटेक्शन, वैक्सीन हार्मलेस होती है, स्मगल इंस्ट्रक्शन फॉर दिस किलिंग एंटीजेंस। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देन जो है नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू दी, हमें जो है कि रेफरेंस दिया क्या, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में रेफरेंस दिया गया है।
मॉडिफाइड इन द न्यूज 25 का क्वेश्चन है गाइस, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था यूपीएससी का जो सीएससी 2025 का, उसमें पूछा गया है ये। ठीक, 1 साल पुराना, मतलब 2026 का तो 3 महीने पहले हुआ था, और ये 1 साल, मतलब 1 साल 3 महीने पहले क्वेश्चन है ये। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में है। अब देखिए ये सब क्या है क्वेश्चन, इनके लिए काफ़ी जो है कि बैकिंग नॉलेज पता होनी चाहिए। पूरा हेल्थ वाला जब पेपर पढ़ते हैं उसमें वैक्सीन कैसे बन रही हैं, क्या है, तब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है, ये सब जो है कि एंटीबॉडीज़ क्या होती है, एंटीजेंस क्या होते हैं, तो ये पूरा बायोलॉजी का पोर्शन है। फिर भी बेसिकली मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए समझते हैं इसको। आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, इनके बारे में स्टेटमेंट दिया है और बताना है करेक्ट क्या है। कह रहे हैं ये मैन मेड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, तो यस, एंटीबॉडीज़ जो है कि क्या है, एक तरह से हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें जा रही हैं, एंटीबायोटिक्स जिसे कहते हैं, उसे कुछ हमारे नेचुरली प्रेजेंट है, कुछ हमें एनहेंसिंग बाहर से लेनी पड़ती हैं। यहीं पे मैंने आपको एक चीज़ बताया है, कुछ जो एंटी माइक्रोबॉलिकल रेजिस्टेंस हो जाता है। किसी चीज़ को आप थोड़ा थोड़ा डोज में कंज्यूम करते रहेंगे तो एक जो है कि थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद वो चीज़ काम नहीं करती है। तो वही है कि आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक टाइप का क्या है, मैन मेड प्रोटीन्स है। ये स्टिमुलेट करते हैं आपके इम्यूनोलॉजी फंक्शन को ड्यू टू द एबिलिटी टू बाइंड द स्पेसिफिक एंटीजेंस। यस, ये जो है कि हमारे एंटीजेंस में बाइंड करके इसको प्रिपेयर करते हैं। और ये एंटीजेंस होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जो है कि जान लीजिएगा। एंटीजेंस और एंटीबॉडीज में डिफरेंस क्या है, लेट मी टोल यू। ये हमारे जो है कि यहाँ पे कहीं पे लिख लीजिए इसको, लेट मी राइट समवेयर, यहीं पे जो है कि मैं आपको लिख देता हूँ। जो एंटीजेंस होते हैं, ये एंटीजेंस क्या होते हैं, ये फॉरेन सब्सटेंस है। एंटीजेंस लाइक दी दीज आर दी फॉरेन सब्सटेंसेज। फॉरेन सब्सटेंस का मतलब है जो बॉडी में आपके बाहर से एंटर करे, लाइक योर वायरस हो गया, बैक्टीरियम हो गया, ये सब बाहर से आपको आ रहे हैं और आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करें। और ये बाहर से एंटर करने के बाद ट्रिगर्स इम्यून सिस्टम, triggers the immune system, that is called the antigens। इसको जो है कि हम एंटीजेंस कहेंगे। जैसे आपके बहुत सारे क्या फॉर वट एग्जाम्पल, बहुत सारे जो है कि आपके बहुत सारे एंटीजेंस के एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गए, पॉलेंस हो गए। ठीक, यहाँ पे काफ़ी कुछ कॉज भी करते हैं। बहुत सारे फॉरेन जो है गुड भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो ये सब ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी एंटीबॉडी क्या है, ये एंटीजेंस हो गए जो बाहर से एंटर कर रहे हैं। ठीक, तो आई होप ये समझ में आएगा। फिर इसके बाद आता है क्या, बॉडी में एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट रहती है। ये क्या होते हैं, दीज आर दी डिफेंडर प्रोटीन्स। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर दी डिफेंडर प्रोटीन, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज दी इम्यूनो, ठीक, इम्यूनोग्लोबुलिन। इसको जो है कि इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। जो हमारे जो है कि मोस्टली ये किससे बने होते हैं, टाइप ऑफ दी जो हमारे टी सेल्स बी सेल्स पढ़ते हैं, मोस्टली बी सेल से मेडअप होते हैं, ब्लड सेल्स में स्पेशली पाए जाते हैं। और ये हमारे टारगेटेड एंटीजन के साथ मैच करके हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। तो आई होप अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे एंटीजेंस और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस है। ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिससे फर्स्ट डिफेंस लाइन है एंटीबॉडी। एंटीजेंस बाहर से आ रहे हैं तो स्टिमुलेट करते हैं एंटीजन के साथ बाइंड करके। ठीक, इनके पास जो है कि एबिलिटी रहती है। यस इंडीड, ये दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। फिर कह रहा है कि दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन लाइक द निपा वायरस। ऑब्वियस सी बात है, इट इज ऑल्सो द करेक्ट। यहाँ पे तीनों ही हमारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ से पढ़ लेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक लेबोरेटरी मेड प्रोटीन है, मिमिक करता है एंटीबॉडीज को ह्यूमन बॉडी में। बेसिक प्रॉपर्टी एंटीबॉडीज पे बाइंड कर रहा है एंटीजन के साथ, टारगेट करता है, ट्रिगर करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। ये जो है कि हमारी क्या मॉडर्न इम्यूनोथेरेपी है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है कि सेवरल वायरल डिसीज स्टिल अंडर द क्लिनिकल ट्रायल। जो है कि निपा वायरस हो गए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है कि आपके ये दिखती है। सच याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन हो जाएगा। देन जो है कि वोल्बाचिया मेथड, ये अब ये पूछ रहा है कि ये वोल्बाचिया मेथड बहुत सा बार न्यूज़ में देखा गया है। तो ये किस लिए है, करे कंट्रोल दी वायरल डिसीज स्प्रेड बाय दी मॉस्किटोज, कंट्रोलिंग दी क्रॉप रेसिड्यू, आपके बायोड्रगल प्रैक्टिस, इन सबको लिए। तो वल्बाचिया मेथड आपका जो है कि क्या है, मोस्ट कॉमन है। वल्बाचिया मेथड क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड है टाइप ऑफ बैक्टीरिया और स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया को रोकने के लिए, जिसमें आपके बीज, बीटल्स, बटरफ्लाई, मोथ्स है ना, यहाँ पे फ्रूट फ्लाइज। तो वल्बाचिया ब्लॉक्स करता है आपके वायरस लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, इन सबको ब्लॉक करता है। तो आंसर जो है क्या, आई होप आप समझ में आ गया होगा। क्या होगा आपको, कंट्रोलिंग दी वायरल डिसीजेज बाय दी मॉस्किटो। मॉस्किटो को प्रिवेंट करने के लिए वल्बाचिया मेथड लगाया जाता है। और ये वल्बाचिया मेथड, हाँ, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा जो है इसके बारे में हल्का सा, रुकिए मैं डिटेल जो है कि आपको बताता हूँ वल्बाचिया मेथड काम कैसे करता है। ठीक, लेट मी टोल यू, ये जो है कि काम कैसे करता है। इस मेथड में जो है कि
सिंपली सा अगर मैं बताऊं तो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट देखिए, जैसे कोई भी आप इन सीटू एक्स एग्जाम्पल समझते हैं, तो इस तरीके से सारे इंसेक्ट्स के अंदर एक जो है कि एंटीजन ये प्रेजेंट रहता है। मतलब ये कैसे वर्क करता है, देखिए नेचुरली जो बैक्टीरियाज होते हैं, नेचुरल बैक्टीरियाज, उसमें लिव्स जो है, लिव्स हाफ ऑफ द इंसेक्ट स्पीसीज में जो है कि हमारे रहता है, ये वोल्बाचिया हाफ ऑफ द इंसेक्ट्स में रहता है, और इसी के एंटीजेंस जो है कि हम उसके पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पे छोड़ देते हैं तो वो उनको किल कर देता है। और बाकी यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये इसको लिख लीजिएगा, ये इसलिए मेरे दिमाग में आया। यहाँ पे वोल्बाचिया जो है नॉट प्रेजेंट इन, यहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे है, तो पर नॉट प्रेजेंट इन किसमें, आपका जो एडीज एडीज एगिफ्टी मॉस्किटो है, इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहीं ऑप्शन है तो इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। बाकी वायरस ब्लॉकिंग ये सब जो है कि कैसे हो रहा है, ये इसका काम है, ब्रीफली समझ लीजिएगा, बस ये याद रखिएगा। वॉल्बाचिया जो है कि एडिस एपी ए सॉरी एगिफिटी मॉस्किटो में प्रेजेंट नहीं रहता है। प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से करेक्ट कर लेंगे। देन जो है नेक्स्ट है यहाँ पे, विच विच डिसीज अमंग दीज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द इंसेक्ट। यहाँ पे बाइट ऑफ इंसेक्ट से क्या फैलता है, कह रहा है कि स्कर्वी है, निमोनिया है, अस्थमा है, ये सब एयर से फैलता है। ये जो है कि आपके वाटर ड्रॉपलेट इन सब से, ये जो है कि थोड़ा डिसीज़ है आपकी कौन सी, स्कर्वी आई थिंक, ये थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, बैकबोन से रिलेटेड है, तो इसको जो है कि थोड़ा देख लेंगे। बाकी डेंगू जो है कि आपके मॉस्किटो बाइट से रहता है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, डेंगू जो है मॉस्किटो बाइट से होता है। फिर डेंगू फीवर जो है कि बाइट ऑफ विच मॉस्किटो, तो ये एडिस जो है कि एप्लीकेट इसके वजह से होता है, मैंने नाम ऊपर बता दिया। ठीक, ये एनोफिल्स, एशियन टाइगर मॉस्किटो, फ्लेक्स, इनके वजह से नहीं होता है, इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, तो ये आपको आगे देखने को मिल जाएगा। फिर कह रहे हैं कि डेंगू एक फीवर है कॉज बाय द ट्रांसमिटेड टू अनदर ह्यूमन बाय, ये किसके वजह से होता है, वायरस फीमेल एडिस से होता है। ये देखिए वायरस और फीमेल एडिस मॉस्किटो है, यही मैंने आपको कमेंट करने को बोला था। फिर बैक्टीरिया, यहाँ पे जो है कि आपका ये बैक्टीरिया इन सबसे अलग होता है, क्विलेक्स, ये सब जो है कि मैंने ऊपर नोट करा था, वहाँ से देख लेंगे आप। विच ऑफ दीज डिक्रीजेज इन द ह्यूमन ड्यू टू द डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्लेटलेट, जब भी डेंगू होता है तो क्या कमी हो जाती है, बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी जाती है। हमारे बॉडी में जानते हैं ना, कंपोनेंट प्रोडक्ट है, WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, तो ये सब हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये प्लेटलेट्स ही आपकी बॉडी में कम होने लगते हैं, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट है, और करेक्ट क्या है, तो हमें जो है कि बताना है करेक्ट क्या है, कि डेंगू एक प्रोटोजोआ डिसीज है ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो। रेट्रो ऑर्बिटल पेन इज नॉट अ सिम्टम ऑफ द डेंगू। स्किन रैश एंड ब्लीडिंग जो है ये आपके हो रही हैं, इसमें से क्या करेक्ट है, देखिए यहाँ पे आपको, डेंगू एक प्रोटोजोन डिसीज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो, क्या ये सही है, नहीं, ये जो है कि हमारे मॉस्किटो से ट्रांसमिटेड नहीं होता है, इसको बाइट से होता है, प्रोटोजोआ नहीं, ये एक तरह से बाइट से हो रहा है, तो ये हमारा जो है कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि रेट्रो ऑर्बिटल पेन जो है कि इज नॉट, यस, आपको जो है कि पेन होता है, ये वन ऑफ द सिम्टम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्किन रैश और ब्लीडिंग होती है नोज और गम से, तो ये हमारा जो है कि करेक्ट है, तो यहाँ पे ओनली 3 इज द करेक्ट। बाकी इसके बारे में देख लेंगे। डेंगू एक वायरल डिसीज है जो ट्रांसमिट कर रही है मॉस्किटो से। डेंगू में आपको पेन डेलिबिलिटिंग डिसीज है कॉज बाय द वायरस, पैथोजन जो है कि आपका क्या है, प्रोटोजोवन नहीं, ये क्या है, आपका वायरस डिसीज है, तो इस यहाँ पे आप वायरस कर लेंगे, दैट्स राइट इज रॉन्ग। ठीक, यहाँ पे पेन होता है, तो ये नॉट नहीं, पेन होता है, तो ये यस होगा, और ये तो हमारा करेक्ट हो गया। तो यहाँ से बाकी चीज़ें पढ़ लेंगे। सिम्टम जो है कि इंक्लूड करता है, हाई फीवर होगा, सीवियर हेडेक्स होंगे, पेन बिहाइंड द आइज होगा जिसे रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं, सीवियर जॉइंट पेन होगा, मसल पेन, नोसिया, वॉमिटिंग, स्किन रैश, ये सब होगा, तो ये हमारा जो है कि बिल्कुल आप याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ए बैक्टीरियल डिसीज, इसमें से बैक्टीरियल डिसीज कौन सा नहीं है, तो डेंगू जो है कि बैक्टीरियल नहीं है, ये क्या है, वायरस, एडिनो वायरस से होता है, ये आपके एडिस को काटने की वजह से, बाकी ये सब बैक्टीरियल डिसीज कह सकते हैं हम। तो येलो फीवर कह रहा है इज स्प्रेड बाय, किससे स्प्रेड होता है, इसमें से ना एयर से होता है, ना हाउस फ्लाई से होता है, ना वाटर से होता है, नन ऑफ द अबव। इसके बारे में आप यहाँ से देख लेंगे। येलो फीवर क्या है, एक कॉन्टाजियस वायरल डिसीज है, क्लासिफिकेशन में ऊपर कराया था। तो मोस्ट ऑफ केस में ये जो है कि आपके फीवर आता है, चिल्स आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, म्यूसिया हो जाता है, मसल पेन करता है, और ये डिसीज कॉज बाय द वायरस। ये कौन सा वायरस है, स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ द फीमेल एडिस एजिप्टी, एसिस एजिप्टी के वायरस के जो है कि इसकी वजह से काटने की वजह से होता है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। तो आई होप इस सेशन में गाइज इतना ही करते हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, यहाँ फिर 25 तक हम जो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में अब जो है क्वेश्चंस आगे कराऊंगा, धीरे धीरे चलते हैं, देखिए, क्योंकि एक दिन में 2-2 सेशन में अपलोड कर रहा हूँ, आज से ही शुरू किया है आपने, मैंने पोल डाला था
कि आपको साइंस और इकोनॉमी में से क्या करना है। बहुत से बच्चों ने साइंस भी कहा था, बहुत से बच्चों ने इकोनॉमी कहा था। यहाँ दोनों सीरीज अब पैरेलल में चलेंगी, तो आई होप छोटे छोटे सेशंस रहेंगे, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के, 1 और 1.5 घंटे ज़्यादा नहीं लूँगा। वन कोशिश रहेगी कि 1 आवर्स के सेशन रहेंगे, जिसमें पैरेलली ये सब जो है कि हम टारगेट करें कि 2 मंथ में जो है हमारा दोनों साइंस और इकोनॉमी दोनों ही खत्म हो जाए। बाय द एंड ऑफ दी सितंबर जो है कि एंड तक हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप इस क्लास में इतना ही है, ठीक। अभी क्योंकि आगे ये बहुत बड़ा चैप्टर है गाइज, और इस तरीके से पढ़ाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। कहाँ भी कुछ कुछ होमवर्क भी मिलेंगे आपको, और बाकी थोड़ा समझना ज़रूरी था। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अगर ये चीज़ें समझ में आई हैं, देखिए एक बार मैं ओवरऑल रिवाइज करा दूंगा अगले सेशन में। आप एक बार देख लीजिएगा, अगले सेशन में रिवाइज कराऊंगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा है बस ये जान लीजिए, आज हमने बहुत कुछ पढ़ा है। हमने वायरस के बारे में जाना, ठीक। उससे पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ बताया, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़। देन वायरस के बारे में अच्छी नॉलेज दी आपको। फिर मैंने टेबल से आपको जितने भी वायरल डिसीज़ हैं इनके पढ़ाया कि, और इसके जो है कि टाइप्स ऑफ दी वायरल डिसीज़ पढ़ाया कि वो एयरबोर्न से कौन सी है, वाटर बॉर्न से कौन सी है, ठीक, कट से क्या होगा। तो ये सब जो है कि मैंने बताया, तो इन सबको अच्छे से जो है कि आप ब्रीफली रिवाइज करेंगे। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। Till then, signing off. This side Ashish Bhaskar. Happy learning. Take care. Bye bye. और अपने कोई भी डाउट मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन एनी एजुकेशनल डाउट। आई एम हैप्पी टू और फ्री टू गिव यू हेल्प। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए, और अपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के ऑर्बिट को बनाए रखिए।